हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेपेजॉइडल जो फुटिंग होती है उसका वॉल्यूम निकालें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका शेप जैसे अगर हमको रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो बहुत आसान होता है, L इंटू बी इंटू एच करके निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जो दी जाती है जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो अक्सर जगह क्या होता है, बिल्डिंग की फाउंडेशन में ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की क्या होता है यूज होता है अक्सर ज्यादा जगहों पर। ये एक तो होता है रेक्टेंगुलर पार्ट ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्लोप बना देते हैं एकदम आउटर एज तक जो भी रेक्टेंगल का पार्ट होता है फुटिंग का, ताकि जब ऊपर से लोड पड़े तो कॉलम की जो लोड है, अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग रहती तो डायरेक्ट लोड यहीं पे पड़ता, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं फुटिंग में। तो इसलिए ये ऐसे बनाते हैं, स्लोप दे करके ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में बनाते हैं, ताकि यहाँ पे जो लोड आए तो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और पूरे फुटिंग का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है नीचे का, पूरी कंक्रीट पे क्या हो, एकदम इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। इसलिए ट्रेपेजॉइडल फुटिंग अक्सर जगहों पर यूज होता है, हर जगह पे। ठीक, तो इसकी अगर क्वांटिटी निकालनी हो हमें कंक्रीट की, तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, तो वही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मान लीजिए एक फुटिंग है जिसकी अगर लंबाई और चौड़ाई देखी जाए 1.5 मीटर लिखा है मैंने, यहाँ देख सकते हैं 1500 बाई 1500 का क्या है फुटिंग का साइज है, यानी 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर इसका L इंटू बी है। और हाइट देख सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर पार्ट जहां तक रेक्टेंगल जैसा है यहाँ तक क्या है 200 mm यानी 0.2 मीटर, और जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है उसकी क्या कितनी डेप्थ है, 100 है। तो इस एग्जांपल का मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की कंक्रीट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके से, पहले तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, एक जैसे यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में। दो फॉर्म में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में सबसे पहला हम क्या करेंगे, पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट का निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का निकालने के लिए बहुत ही आसान, आपको सबको पता ही होगा। पहले निकालते हैं रेक्टेंगुलर वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, जिसका L 1500 है यानी 1.5 मीटर, 1.5 इंटू विड्थ कितना है 1500 ये भी है यानी 1.5 मीटर 1.5, और हाइट कितनी है 200 mm है। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना 0.2 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन क्या निकल गया है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2, तो इसका आया 0.45 मीटर क्यूब। ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर पार्ट का क्या हुआ, वॉल्यूम निकल के आ गया। अब ट्रेपेजॉइडल पार्ट का कैसे निकालें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के लिए। इसका फॉर्मूला होता है D/3 ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। अब इसमें A1 और A2 कौन सा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट आप देखेंगे तो ये जो नीचे का पार्ट है, ये यानी रेक्टेंगल के ऊपर जो रखा है ये जो पार्ट है ये होगा A1। इस सरफेस को हम A1 मानते हैं, और ये ऊपर का जो इतना सा पार्ट है यानी कॉलम के लिए जो हॉरिजॉन्टली बराबर है, तो इसका टॉप वाले पार्ट को हम A2 मानेंगे। ठीक, तो A1 के लिए पहले हम A1 निकाल लेते हैं। A1 के लिए क्या करना है, L इंटू बी। अगर इसका लंबाई चौड़ाई सेम है तो सेम रेक्टेंगुलर पार्ट में है तो ये ऊपर का भी वही सेम ही होगा, तो यानी रेक्टेंगुलर का L इंटू बी लेना है। तो इसके लिए 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया 2.25 मीटर स्क्वायर। अब A2 निकाल लेते हैं हम। A2 तो A2 कैसे पता चलेगा, मान लीजिए ये जो कॉलम है, ऊपर जो कॉलम जा रही है पेडेस्टल कॉलम, ये है 250 बाई 400, कितना 250 बाई 400 है। ठीक, तो ये तो कॉलम का साइज हो गया, यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए ये
250 है, ठीक है। लेकिन क्या होता है 100 mm एक्स्ट्रा यहाँ तक हम क्या करते हैं, बढ़ा के रखते हैं। उसके बाद में हम ऐसे स्लोप में क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, ताकि जो कॉलम के लिए हम शटरिंग अच्छे से प्रॉपर लगा पाए और कॉलम आगे का हम खड़ा कर पाए। इसलिए ये स्पेस इतना दी जाती है, ऑफसेट के लिए इतना ऑफसेट दिया जाता है। तो A2 अगर इसका L निकालें तो 250 mm मतलब 0.25 प्लस इसमें ऐड करेंगे इधर का 100 और इधर का 100, दोनों तरफ का 100, तो 0.1 प्लस 0.1 ये हो गया L। अब इंटू B करना है, यानी इस डायरेक्शन में हमने L ले लिया, अब B हम करते हैं तो उसका कितना है 400 है, यानी 0.4। सेम तरह से ऑफसेट इसका भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.1, ठीक है। अब ये दोनों अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये दोनों ऐड करके, ठीक है, ये ऐड करके और ये ऐड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे, L इंटू B करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 0.27 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, A1 का एरिया हमने निकाल लिया, यानी बॉटम पार्ट ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग, और A2 का निकाल लिया टॉप पार्ट ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे ताकि हमको कंक्रीट की क्वांटिटी वॉल्यूम में निकल पाए इस ट्रेपेजोइडल फुटिंग की। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, D/3 A1 प्लस A2 प्लस A1 इंटू A2 अंडर रूट में जाएगा, ठीक। तो D मतलब क्या, D मतलब ट्रेपेजोइडल फुटिंग की जो डेप्थ है कितना है, 100 है। तो D मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 3। A1 कितना निकाला हमने 2.25 प्लस A2 कितना निकाला 0.27 प्लस अंडर रूट A1 कितना है 2.25 इंटू A2 कितना है 0.27। अब इसका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा ट्रेपेजोइडल पार्ट का कंक्रीट के लिए। अब इसका जब कैलकुलेशन हमने किया तो इसका कितना वैल्यू आया है, तो इसका वैल्यू आया, तो आंसर क्या आया हमारा 0.109 मीटर क्यूब। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का तो हमने निकाल लिया था पहले ही 0.45 मीटर क्यूब, और ट्रेपेजोइडल पार्ट का जो कंक्रीट है उसमें कितना लगेगा 0.109 मीटर क्यूब। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, जब दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल वॉल्यूम बराबर 0.45 प्लस 0.1109। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 0.45 प्लस 0.109। तो आंसर क्या आया 0.559 मीटर क्यूब। तो इतना क्या आया हमारा वॉल्यूम निकल के आया ट्रेपेजोइडल फुटिंग का, यानी एक फुटिंग का। अब इसी तरह कई सारे फुटिंग होंगे तो सेम फॉर्मूला, अगर सेम साइज है तो फॉर्मूला तो सेम है, इसी तरीके से साइज डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर्मूला वही है। इसी तरह से फॉर्मूले में फिट करके आप कंक्रीट की पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग की। तो बस एक फॉर्मूला यही ट्रेपेजोइडल का आप याद रखेंगे, बाकी ये रेक्टेंगुलर का L इंटू B इंटू H ये तो सबको पता ही होता है अक्सर, ठीक है। तो यही था ट्रेपेजोइडल फुटिंग की कंक्रीट निकालने का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।